नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर नीतू। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। आज हम चंद्रमा से बनने वाले दोषों की चर्चा करेंगे। देखेंगे केंद्रुम दोष या योग और विष दोष, विष योग। ये विशेषकर ये सांसारिक लोगों के लिए, हम गृहस्थ जीवन के लिए इन कुंडलियों की चर्चा की जाती है। सन्यासियों के लिए तो ये जो दोष होते हैं ये योग की तरह काम करते हैं, सांसारिक जीवन से दूर ले जाते हैं, तो ये योग की तरह काम करते हैं। लेकिन हम गृहस्थ जीवन के लिए ही इन केंद्रुम दोष और विष दोष की चर्चा करेंगे। कुंडली में कुल 12 भाव होते हैं। ये होता है लग्न, द्वितीय कुटुंब भाव होता है, परिवार का, धन का भाव होता है, छोटे भाई बहनों का, परिश्रम का, पड़ोसियों का, छोटी बुआ का। ये चौथा भाव माँ का, और घर में बड़ी हमसे जो बड़ी रेस्पेक्टिव औरतें हैं उनका भाव, जलीय स्थानों का भाव, सुख सुविधा, घर, वाहन, लग्जरी का भाव। ये पंचम भाव हमारा एजुकेशन, हमारी बुद्धि का, स्टॉक मार्केट का भाव होता है, एनालिसिस का भाव होता है। ये रोग, ऋण, शत्रु का भाव होता है, कंपटीटर्स का भाव होता है। ये हमारे पार्टनर्स का भाव होता है। ये गुप्त रहस्यों का भाव होता है। ये सबसे गूढ़ भाव होता है। ये नवम भाव पिता का भाव है, भाग्य का भाव है, धर्म का भाव है। ये दसम कर्म भाव होता है। ये लाभ का भाव होता है, बड़े भाई बहनों का भाव होता है, घर में जो हमसे बड़े भाई बहन हैं उनका। और ये व्यय, खर्चे का भाव होता है। और ये बेडरूम का भी होता है, और सैया सुख भी होता है, पति पत्नी का। तो चलिए सबसे पहले हम केंद्रुम दोष क्या होता है ये देख लेते हैं। ये चंद्रमा से बनने वाला दोष होता है। चंद्रमा पानी की तरह होता है और चंद्रमा मनोबल है। तो कि चंद्रमा किसी भी भाव में बैठा हुआ हो, उसके साथ कोई ग्रह ना हो, उसके पिछले भाव में और ना ही उसके अगले भाव में कोई ग्रह हो, तो ये केंद्रुम दोष बन जाता है। यदि ये केंद्रुम दोष इन त्रिक भावों में बने तो ये बहुत बुरा हो जाता है। केंद्रुम दोष अक्सर केंद्रुम दोष अगर भंग, यदि चंद्रमा से केंद्र में कोई ग्रह पड़ जाए, यानी चंद्रमा के साथ में, चंद्रमा से चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, या चंद्रमा से 10वें भाव में, इन भाव में यदि कोई पिंड पड़ जाए तो ये केंद्रुम दोष भंग हो जाता है और वो आंशिक असर करता है, पूर्ण रूप से असर नहीं देता है। अधिकतर कुंडलियों में बना हुआ केंद्रुम दोष आंशिक हो जाता है, क्योंकि केंद्र में कोई ना कोई ग्रह पड़ ही जाते हैं। पूर्ण रूप से बहुत ही कम कुंडलियों में पाया जाता है। आंशिक रूप से बना हुआ केंद्रुम दोष मानसिक बेचैनी, हमेशा जातक किसी न किसी उधेड़ बुन में या चिंता में उसका मन लगा ही रहता है। ये आर्थिक संकट नहीं देता, मानसिक परेशानी देता है। ये चंद्रमा के साथ अगर सूर्य बैठा हुआ है, सूर्य और राहु और केतु, सूर्य, राहु, केतु, इन 3 ग्रहों को हम नहीं लेते हैं। अगर चंद्रमा सूर्य के साथ है तो चंद्रमा पूर्ण रूप से अस्त है, अमावस्या का चंद्रमा है, इसमें कोई बल नहीं है। यदि राहु और केतु के साथ है तो वो तो ग्रहण दोष में ही है, लेकिन राहु और केतु छाया ग्रह हैं, ये कोई पिंड नहीं है। तो इसलिए इन तीनों को छोड़ करके अन्य कोई पिंड के साथ चंद्रमा है या उनसे केंद्र में है तो ये केंद्रुम दोष आंशिक रूप से रहेगा। साथ में है तो पूरी तरह से भंग हो गया। लेकिन यदि उन पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ गई, देखिए गुरु यहाँ उससे 7वें भाव में है, गुरु की दृष्टि पड़ गई, गुरु से केंद्र में है, तो ये गजकेसरी योग भी बना लिया।
और गुरु की दृष्टि भी पड़ गई, लेकिन आंशिक रूप से यहाँ दोष लगेगा। ये मानसिक थोड़ी सी बेचैनी देगा, लेकिन आर्थिक संकट नहीं देगा। यदि यहाँ पर शुक्र पड़ जाए या यहाँ शनि पड़ जाए, कोई भी पिंड पड़ जाए चंद्रमा से केंद्र में, मान लीजिए चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है, तो चंद्रमा के साथ में या चंद्रमा से चौथे भाव 1 2 3 4 यहाँ, और चंद्रमा से 7वें भाव 5 6 7, 7वां यहाँ, 8 9 10, 10वां यहाँ, चंद्रमा से केंद्र में, यानी चंद्रमा से गिनिए चौथे भाव में, 7वें भाव में, 10वें भाव में यदि कोई पिंड पड़ गया तो ये केंद्रुम दोष आंशिक रूप से असर देता है। शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ गई शुभ ग्रह से या खासकर गुरु से केंद्र में पड़ जाए तो और भी अच्छा। तो देखिए अभी हम चर्चा करेंगे कि पूर्ण रूप से केंद्रुम दोष बना हुआ जो है वो कितना विकट होता है। केंद्रुम दोष जो पूर्ण रूप से बना होता है कुंडली में, ये अगर कितने भी राजयोग बने हुए हों सबको खत्म कर देता है, राजयोगों का फल भोगने नहीं देता है। ये जातक को जीवन में दरिद्रता और दुख का सामना करवाता ही करवाता है। समाज और परिवार से अपमान का सामना करवाता है। केंद्रुम दोष पूर्ण रूप से बना हुआ केंद्रुम दोष की मैं चर्चा कर रही हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उसने जीवन भर जिस परिवार के लिए मेहनत किया, पैसे से उसका पालन पोषण हर तरीके से किया, अंत समय में वही परिवार उन्हें अवहेलना देगा और उनका सम्मान नहीं करेगा, अपमान ही करेगा। केंद्रुम दोष अगर कुंडली में पूर्ण रूप से किसी की कुंडली में अगर बना हुआ है और वो व्यक्ति कितना भी अमीर क्यों ना हो, एक न एक समय ऐसा आता है जब उसे दरिद्रता और दुख, मतलब सीधे ऊंचाई से फर्श पर वो जातक गिर जाता है। पूर्ण रूप से बना हुआ केंद्रुम दोष इतना बुरा होता है। जातक को डिसीजन लेने की क्षमता नहीं रह जाती है। वो इसका गलत डिसीजन ले सकता है जिसका बाद में उसे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर ये केंद्रुम दोष स्त्री की कुंडली में बना हुआ है तो स्त्री की कुंडली में बना हुआ केंद्रुम दोष बहुत 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 ज़्यादा बुरा हो जाता है, क्योंकि वह न ससुराल की रह जाती है न ही मायके की रह जाती है। उन्हें ससुराल से भी अपमान मिलता है और मायके से भी अपमान का सामना करना पड़ता है। इतना घातक होता है केंद्रुम दोष। अगर यह केंद्रुम दोष देखिए, ये होता है कुंडली का त्रिक भाव, ये है रोग ऋण शत्रु छठा भाव, 8वां भाव गुप्त रहस्यों का भाव सबसे गूढ़ भाव है 8वां भाव। इसको मृत्यु भाव भी कहते हैं, आयु का भाव भी कहते हैं। ये है 12वां भाव, ये खर्च का भाव है, इन्वेस्टमेंट का भी भाव है। अगर चंद्रमा तो वैसे भी इन भावों में बहुत बुरा होता है, और चंद्रमा इन भावों में बैठ करके केंद्रुम दोष में आ जाता है तो ये बहुत ज़्यादा बुरा फल करता है। ऐसा मान लीजिए कि गाढ़ी कलम से उस जातक के जीवन में दरिद्रता और दुख लिख दी गई है, अगर इन भावों में चंद्रमा पूर्ण केंद्रुम दोष में है तो। अगर मान लीजिए और भी एक स्थिति आ जाएगी, अगर चंद्रमा मान लीजिए यहीं पर बैठा हुआ हो और इन भावों के स्वामी के नक्षत्र में बैठ गया तो ये इस तरह से बना हुआ केंद्रुम दोष भी बहुत बुरा फल करता है। अधिकतर कुंडलियों में यह दोष भंग हो जाता है, पूर्ण रूप से लागू नहीं होता, आंशिक रूप से ही लागू होता है, जो मानसिक बेचैनी बना के रखता है। अब हम विष दोष की चर्चा करेंगे। विष दोष कैसे बनता है ये देखेंगे। विष दोष शनि और चंद्रमा की युति से बनता है। शनि और चंद्रमा,
मान लीजिए जिस भाव में चंद्रमा लिखा हुआ है उसी भाव में शनि है, तो ये विष दोष बन जाता है। ये विष दोष स्त्री की कुंडली में बहुत घातक होता है। विशेष चंद्रमा की वजह से स्त्रियों में ममत्व होता है, और चंद्रमा ममता का ही कारक होता है, जल का कारक होता है। तो ये चंद्रमा के साथ जो दोष बनते हैं वो स्त्रियों के लिए ज़्यादा घातक होते हैं। शनि डिटैचमेंट का ग्रह होता है। ये शनि और चंद्रमा दोनों एक साथ बैठ करके विष दोष बनाते हैं। विष दोष को एक तरह से अगर स्त्री की कुंडली में है तो ये वैधव्य योग भी हो जाता है। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि ये तुरंत ही विधवा बना, नहीं, ऐसा नहीं है। कुंडली के अन्य योगों पर भी आयु, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी चर्चा, जिसका विश्लेषण करना चाहिए, देखना चाहिए। लेकिन ये मतलब ये संभावना बढ़ जाती है कि पुरुष की मृत्यु स्त्री से पहले होती है। ऐसा हो सकता है कि वो 6 महीना पहले, साल भर पहले हो, ऐसा हो सकता है बुढ़ापे में जा कर के। तो स्त्री से पहले पुरुष की मृत्यु होती है अगर ये विष दोष स्त्री की कुंडली में बना हुआ है। और यदि कुंडली मांगलिक है, किसी मांगलिक की स्त्री, विशेषकर मैं स्त्री की चर्चा कर रही हूँ, अगर कोई स्त्री मांगलिक है और उसकी कुंडली में विष दोष बना हुआ है तो ये वैवाहिक जीवन को नष्ट कर देता है। वैवाहिक सुख जीवन में दाम्पत्य सुख रहने नहीं देता है। अब अगर यही दोष, जैसा कि मैंने बताया, ये क्या होते हैं, त्रिक भाव, रोग, ऋण, शत्रु, कंपटीटर, ये गुप्त भाव होता है, उम्र का भाव होता है, और सारे हमारे छिपे हुए रहस्यों का भाव होता है। ये खर्चे का भाव होता है, सैया सुख भी होता है, और ये भी रोग और हॉस्पिटल का भाव होता है, जेल का भाव होता है, ये घर से दूर, विदेश का भाव होता है। अगर इन भावों में कोई भी दोष बनता है तो वो बहुत ज़्यादा, इन भावों में चंद्रमा तो वैसे भी बहुत बुरा होता है, लेकिन बालारिष्ट, अगर किसी बच्चे की कुंडली में इन भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है तो उन्हें बालारिष्ट होने की संभावना होती है। यदि इन भाव में शनि चंद्रमा की युति हो, इस भाव में, तो ये बहुत बुरा फल करेगा। अगर ये एक ही नक्षत्र में बैठे हों, यानी इनकी डिग्री बहुत करीब हो, उससे भी असर करेगा। सबकी कुंडलियों में अलग अलग असर हो सकता है इनकी डिग्री बहुत ज़्यादा हो, शनि और चंद्रमा की दोनों के बीच की। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के नक्षत्र अलग अलग हों, लेकिन जब इनके नक्षत्र एक हो जाएंगे और इनकी डिग्रियां भी बहुत करीब होंगी और ये इन भावों में बन जाएंगे तो ये ज़्यादा बुरा फल करेंगे। ये पुरुष की कुंडली में विष दोष जीवन में अपमान और तनाव देता है। स्त्री की कुंडली में, जैसा कि मैंने बताया, वैधव्य योग दे देता है, जीवन को नरक बना देता है, वैवाहिक सुख नहीं रहने देता। अगर विशेषकर कुंडली मांगलिक हुई और ये वैवाहिक जीवन को बिगाड़ने वाले अन्य दोष हुए तब ये बहुत घातक होगा। 6, 8, 12 में मैंने बताया बहुत बुरा हो जाता है। अगर ये शनि और राहु केतु के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, ये मान लीजिए चंद्रमा शनि के नक्षत्र में बैठा हुआ है और शनि भी अपने ही नक्षत्र में बैठा हुआ है तो भी बहुत बुरा है। ये दोनों राहु केतु के नक्षत्र में बैठे हुए हैं तो और भी बुरा। लेकिन यदि शुक्र, गुरु और बुध, ये शुभ ग्रह हैं, इन ग्रहों के नक्षत्र में बैठेंगे तो कदाचित अच्छे ही फल करेंगे, उतना बुरा दोष नहीं देंगे। ये विष दोष इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कभी भी जीवन में आत्म आनंद प्राप्त नहीं होने देता, कभी भी प्रसन्न नहीं